लखनऊ लिए चलते हैं। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा सम्मान समारोह जारी है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा समितियां जिला एवं केंद्रीय टोली से संपर्क करती हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को बुलाकर सुलभ उपचार दिलवाया जाता है। इस सेवा यात्रा के अंतर्गत पूर्व में वैज्ञानिक शोधों से अछूती रही इन जनजातियों पर भी अब शोध हो रहा है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसे विषयों पर अब तक 5 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। नए शोध कार्य भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास ने भी एक एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से अपना डेटा कलेक्शन डिजिटल किया है। अब तक 15,000 से अधिक लोगों का डेटा इकट्ठा हो चुका है। लक्ष्य है अगले वर्ष तक अधिकांश कार्य डिजिटल करना। यह यात्रा छात्रों, चिकित्सकों और थारू जनजाति के बीच में एक भावनात्मक सेतु का निर्माण करता है। जब हमारे चिकित्सक इस थारू जनजाति गांव में परिवारों के बीच में जाते हैं, वहां रात में उन्हीं के साथ रहते हैं, प्रवास करते हैं और भोजन करते हैं, तो उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव होते हुए एक सात्विक प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, जिससे समाज में एक गुणात्मक जुड़ाव और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह यात्रा कई दुर्गम स्थानों से होकर गुजरती है। कई बार नदियों को स्टीमर से या बोट से पार करना होता है। जंगलों के बीच में 15 किलोमीटर तक की पगडंडियां पार करनी होती हैं। तो ये जो सेवा का कार्य होता है हमारे चिकित्सकों के लिए अत्यंत आनंदकारी भी होता है और उससे समाज में एक नए गुणात्मक विकास का सूत्रपात होता है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले साल जहां 93 चिकित्सा शिविरों का आयोजन हुआ था, वहीं 5वें साल में इनकी संख्या बढ़कर 253 तक पहुंच गई। साझेदार संस्थानों की संख्या भी समय के साथ लगातार बढ़ी। पहले साल केवल 15 संस्थान जुड़े थे, जबकि 5वें साल तक यह आंकड़ा 58 तक पहुंच गया। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। पहले साल 286 की भागीदारी थी, जो 5वें साल में बढ़कर 1439 हो गई। इसी तरह लाभान्वित मरीजों की संख्या में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जहां शुरुआत में 27,500 मरीजों को सेवाएं मिली थी, वहीं 5वें साल तक यह संख्या। चलिए, कार्यक्रम अभी लगातार जारी है। इसी बीच में ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा सम्मान समारोह लखनऊ में आयोजित हो रहा है और ये कार्यक्रम बड़ा, क्योंकि देखिए आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी यहाँ पर मौजूद है सीएम के साथ। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में एक बड़ा आयोजन है गोरखनाथ सेवा धाम स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आरएसएस के बड़े बड़े चेहरे भी मौजूद नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वहां पर लगातार स्वास्थ्य चिकित्सा में किस तरीके से बढ़ोतरी उस पर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से ये सेवा धाम स्वास्थ्य को चिकित्सा के लिए और भी ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में लोगों को लाभ होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य चिकित्सा को लगातार बढ़ावा दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कई ऐसी तकनीकी को बढ़ावा दिया, ऐसे में लोगों को किसी तरीके की स्वास्थ्य को लेकर परेशानी न होती, इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया। ऐसे में कई ऐसे मामले रहते हैं जिसको लेकर लगातार लोग शिकायत करते हैं, लेकिन अब जब गोरखनाथ सेवा धाम जो स्वास्थ्य आयोजन हो रहा है, इसके बाद लगातार ये देखने को मिलेगा कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये भी होगी राखी कि गरीबों को भी लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य चिकित्सा मिलने की लगातार बात कर रहे थे, वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक बड़ा आयोजन है लखनऊ में। इस आयोजन से लेकर लगातार चर्चा करने की बात किया जाए तो इसमें पहले से ही ये था कि आखिर किस तरीके से इस पर पूरा ध्यान दिया जाए और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस कार्यक्रम में हो, तो वो कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम अपने आप में बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। बस देखना ये होगा कि इस सेवा से जो सेवा धाम स्वास्थ्य चिकित्सा आयोजन चलेगा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इसमें किस तरीके का लाभ होगा और लोगों को किस तरीके से इसमें आने वाले समय में स्वास्थ्य चिकित्सा मिलती हुई नजर आएगी। जी राखी। बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए।